कि मूर्ति पूजा जो सही है या गलत है? ये है कि अगर आप लोगों को वो अच्छी चीज़ नहीं लगती है और उसमें कुछ कमी है, तो उसका रीज़न क्या नहीं, है? उसमें कमी नहीं है, वही कमी है। आप जिन मूर्तियों को पूज रहे हैं, वो मूर्तियां किसकी हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि ये उसी की तस्वीर है? मान के चल रहे हैं कि वो हर चीज कर सकते हैं, है ना? जी सर, जी सर। अच्छा, मर सकते हैं? जब भगवान मर गए तो अब इस कायनात को कौन चला? सर ये बात तो सर मैं भी अराइज़ कर सकता हूँ क्वेश्चन कि सर जो मक्का मदीना में पूजा होता है, सर वो काला पत्थर को क्यों पूजा जाता है? हाँ, जी सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मूर्ति पूजा जो सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? सर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं तो करता ही हूँ सर, और मुझे बिल्कुल सही तो लगता है आपको सर। सही लगती है ना? आपको सही लगती है, इसीलिए करते हैं। जी सर। जी सर। अच्छा, हम करते नहीं है, वरना हम भी कर रहे होते। तो इसका मतलब ये कि हमें गलत लगती है। तो ये सवाल जो है बिल्कुल वाज़ेह है इसका जवाब। प्रॉब्लम क्या है इसमें, उसको आप नहीं, सामने रखिए, उसको बताएं। जी। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को वो अच्छी चीज़ नहीं लगती है और उसमें कुछ कमी है, तो उसका रीज़न क्या है? नहीं, उसमें कमी नहीं है, वही कमी है। दोनों में फर्क है। एक तो एक को कुछ कमी है, इसका मतलब ठीक है, लेकिन मसलन गिलास वह पूरा फुल नहीं है, पानी कम है, लेकिन प्यास फिर भी बुझा देगा। और एक गिलास खाली हो, अब आप करते रहे गिलास लगाए मुंह में, पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा। तो मूर्ति पूजा में कमी नहीं है, मूर्ति पूजा ही कमी है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि आप जिन मूर्तियों को पूज रहे हैं, वो मूर्तियां किसकी हैं? वो मूर्तियाँ मिट्टी की हैं या मतलब पत्थरों की हैं? चले ठीक है, अगर आप यही कह रहे हैं कि मिट्टी और पत्थर की है, मैंने हालांकि मेरे सवाल का मकसद ये नहीं था। मेरे सवाल का मकसद ये था कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी वो किसकी तस्वीरें हैं? वो तो सर मतलब भगवान की तस्वीरें हैं। कौन भगवान? भगवान जो हमारे मतलब भगवान हैं, जो हमारे मतलब गॉड हैं, उनका तस्वीर है जिनका जिस 2 प्रकार जिस का आकार होता है, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। ठीक ठीक, ओके। तो उनका 2 प्रकार का आकार होता है, सगुण और निर्गुण, ठीक है? तो ये आपका जो है आकार है जो सगुण वाला है। तो जो जिस मूर्ति हम लोगों ने भगवान ने बनाया है, वो सगुण वाला आपकी आकार है। जिस भगवान ने इंसानियत को पैदा किया है, ये उसकी तस्वीर है, राइट? उसी की तस्वीर है। आपने देखा उस भगवान को जिसने इस कायनात को पैदा किया? ये कैसे कह सकते हैं कि ये उसी की तस्वीर है? सर भगवान को मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो पहले हमारे पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने ज़रूर देखा होगा उनको, और उन्होंने बताया है कि इस तरह से भगवान थे, जो उनका सगुण आकार था, वो इस प्रकार से था। तो तो आप इसी ये कह हिसाब रहे से हैं कि आपका जो भगवान है वो निराकार नहीं है? नहीं, नहीं, मैंने ये कब बोला? मैंने बोला वो दोनों हैं, वो सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। तस्वीर तो जब ही बनी ना, तस्वीर तो जब ही बनी है ना। सर देखिए, एक्चुअली में क्या है कि भगवान अच्छा का 2 अच्छा, तरह का और रूप फिर होता ये है, भी है, जैसे कि मैं आपको और फिर ये भी है, और फिर ये भी है कि तस्वीरें तो अलग अलग हैं। जी सर। कहीं गणेश की तस्वीर है, तो कहीं कृष्ण जी की तस्वीर है, तो कहीं राम जी की तस्वीर है, तो कहीं कुछ है, तो कहीं कुछ है। तो भगवान सर तो एक है, तस्वीरें जी सर। उसकी इतनी इतनी सारी क्यों हैं? ये जो मतलब प्रोपेगेंडा फैल रहा है सर, पहला जो यजुर्वेद का 32:3 रेशियो में कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, ये इसको बिना जाने हुए बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर जो है एक मतलब गुमराही के रास्ते में भेज रहे हैं हिंदू भाइयों को या मुस्लिम भाइयों को भी। तो इसका एक्चुअली में मीनिंग ये होता है सर, इसका एक्चुअली में मीनिंग ये होता है सर कि जो हम लोग न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब हुआ कि उनकी जो है वास्तविक में तुलना नहीं है, वो पानी भी हो सकते हैं, वो मिट्टी भी, हर रूप में वो आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक उनका विग्रह होता है, विग्रह। विग्रह का हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करके जो है मूर्ति बनाते हैं, जो उसके बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद जो है हम लोग पूजा याचना स्टार्ट करते हैं, ताकि जो हम अच्छा, लोग का कंसंट्रेशन है। आप ये मान जी। के चल रहे हैं कि वो हर चीज कर सकते हैं, है ना? जी सर। जी सर। अच्छा, मर सकते हैं? सर भगवान जो है अगर धरती पे अवतरित होते हैं, तो अगर बिल्कुल मरते हैं। राम जी की मृत्यु हुई है, श्री कृष्ण भगवान अच्छा की मृत्यु हुई है, क्योंकि वो इंसान जन्म में आए थे, कुदरत के अच्छा, यस सर। जब भगवान मर गए तो अब इस कायनात को कौन चला रहा था? सर भगवान नहीं थे वो, एक्चुअली भगवान के अवतार थे, ठीक है? उनको भी भगवान ही माना जाएगा,
तो भगवान नहीं, के अवतार थे। तो अवतार भगवान थे या भगवान से अलग थे? भगवान के अंश थे सर, जैसे कि सूरज और सूरज का रोशनी दोनों मतलब एक ही जिस चीज से जुड़ा हुआ है, पर दोनों अलग अलग चीज है ना सर। अब ठीक है, तो सूरज क्या ये सूरज की मुमकिन रोशनी है, को क्या ये किसी मुमकिन है कि सूरज मौजूद हो और उसकी रोशनी खत्म हो जाए? सर ये भी तो मुमकिन नहीं है सर कि सूरज की रोशनी मौजूद हो और सूरज गायब हो जाए। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि राम जी कभी मरे नहीं। फिर आप ये मानो, राम जी को तो आप मरा हुआ मान रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं राम मरा जी हुआ मरे नहीं थे। माना मैं ये बोल रहा था सर कि वो जब भाई संसार रूप आपकी में लॉजिक मतलब आपके सर, आपने कहा कि राम जी मर गए थे और आपने उनको उसकी मिसाल दी सूरज की रोशनी की। तो जब सूरज हम्म, मौजूद है तो उसकी रोशनी रहेगी, चाहे जहां भी सूरज हो बिल्कुल उसकी सर, रोशनी वहां रहेगी। बिल्कुल सर, तो अगर भगवान बिल्कुल मौजूद सर। है तो उसके अवतार को भी हमेशा रहना चाहिए था, जबकि उसके अवतार को आपने ये कहा कि वो मर गए। अवतार क्योंकि इंसानी मतलब इस मृत्यु लोक में आए थे ना सर। तो मृत्यु लोक में आने से क्या हुआ कि उनको इंसान का रूप लेना पड़ा। तो इंसान का रूप लिया तो इंसान का जैसा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जितने साल जीता है इंसान उतने साल जिया उसी युग में। जैसे द्वापर युग में वो आए थे तो 10,000 मान लीजिए 10,000 साल किसी इंसान की आयु होती है, तो उस हिसाब से वो मैं जिए आपसे अपना। सिंपल मैंने सवाल किया, सिंपल मैंने आपसे जी सर। सवाल किया कि भगवान मर सकते हैं? आपकी इस लॉजिक के मुताबिक भगवान मर नहीं सकते। नहीं सर, तो भगवान कम मर नहीं सकते हैं। मर, अभी आपने कहा, हालांकि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि वो मर सकते हैं। सर मैं एक्चुअली मैं चाह रहा था कि बुद्धि को थोड़ा सूक्ष्म रखा जाए यहाँ पे कि वो भगवान मतलब जो है अवतार रूप में अवतरित हुए हैं, तो वो इंसानी रूप में है। वो देखिए इसलिए भाई, उनको मैं वो अपना मैं कार्यकाल पूरा करके मैं जाना पड़ा। आपसे सिंपली एक चीज कहता हूं, एक एक जी चीज, सर। बहुत कुछ कहा जा सकता है, आपका जो नजरिया है वो बुनियादी तौर पर गलत है, लॉजिकली गलत है, इरैशनल है, लेकिन मैं आपसे सिंपली एक बात कहता हूं, आप अगर किसी एक जी। जात को तस्लीम करते हैं, एक हम्म। एंटिटी को, कि जिसने मुझे, आपको और इस सारी दुनिया को क्रिएट किया है, ठीक है, तो हमें हम्म। उस जात की ही डायरेक्ट इबादत करनी चाहिए। हम क्यों मोहताज हैं मिट्टी और पत्थर के, कि जो मिट्टी और पत्थर उस जात ने बनाई है, वो मिट्टी और पत्थर के जिसमें खुद लाइफ नहीं है, जो हमें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर हम ना चाहें, तो हम उसके जरिए हम्म। अपने खुदा तक क्यों पहुंचे? हम डायरेक्ट खुदा तक क्यों नहीं पहुंच सकते? तो सर ये बात तो सर मैं भी अराइज कर सकता हूँ क्वेश्चन की सर, जो मक्का मदीना में पूजा होता है सर, वो काला पत्थर को क्यों पूजा जाता है? हाँ, मुझे मालूम तो था आप यही वहां पर सवाल भी तो करेंगे, मूर्ति पूजा है। मुझे मालूम था आप नहीं नहीं यही सर सवाल मैं, करेंगे, या ये सवाल आपका नया नहीं है, और इस सवाल का नहीं नहीं जवाब मैं हमने जानता हजारों हूँ। मर्तबा दिया, मैं उसका जवाब दे देता हूं आपको। अच्छा अच्छा। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें कि मक्का में जो काला कमरा है हम उसकी पूजा हम्म। करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, फॉर द सेक हम्म। ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो वो हम्म। काला कमरा तो इस दुनिया में एक ही जगह है ना, मक्का में, जबकि सारी हम्म। दुनिया के अंदर लाखों मस्जिदें हैं, वहां तो वो काला कमरा नहीं है। अगर हम नहीं। किसी पत्थर की पूजा कर रहे होते तो हम वो काला हम्म। कमरा या उसका रेप्लिका हर मस्जिद में बनाकर रखते ना, हम तो किसी मस्जिद में बनाकर नहीं रखते। सर पर मस्जिद में हम लोग अच्छा एक डायरेक्शन तो चीज, सेम रख रहे हैं ना। एक चीज, हाँ डायरेक्शन अलग हम्म। है। अब मैं एक चीज बताता हूं, इसका इसका डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो काला कमरा डायरेक्शन के लिए है। उसकी एक दलील दे देता हूं मैं आपको। मान लीजिए वो काला हम्म। कमरा आप वहां से हटा दें, हम फिर भी हम्म। उसी डायरेक्शन की तरफ नमाज पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उस काले कमरे को वहां से हटा दिया गया था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और फिर आज के दौर में नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह उनके जमाने में काबे को मुकम्मल तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, बिल्कुल नीचे से, बुनियाद से। तो कुछ दिनों तक काबा वहां मौजूद नहीं था, वो काला कमरा मौजूद नहीं था, लोग उसी की तरफ सारी दुनिया में रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी मैं आपको बता दूं कि हदीस में ये भी मौजूद है कि कयामत के करीब हबशा का एक बादशाह आएगा और काबे को शहीद कर देगा। तो भाई काबा एक डायरेक्शन है, क्या लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? तब भी उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आप मूर्ति की पूजा करते हैं, अगर मूर्ति अपनी जगह से हटा दी जाए तो आप भी अपनी जगह से हटकर रुख उसी मूर्ति की तरफ कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मूर्ति अगर मंदिर से हट जाए तो आप उस जगह की तरफ रुख करेंगे, आप मूर्ति की तरफ रुख करेंगे। यह फर्क मेरे और आपके दरमियान है। हजरत मैं इनसे कुछ लेकिन गुजारिश करना पश्चिम चाहता हूँ, कबीरा साहब, हाँ मैं अमीर जी, आपसे अमीर हक साहब बोलिए। मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। वैसे तो कुरान हजरत ने बड़ा क्लियर कर दिया। कुरान में 2 आयतें हैं जो क्लियर कर देती हैं कि हम उसकी पूजा नहीं करते। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन्ना मा तवल्लू फसम्मा वजहल्लाह, जहां भी तुम मुंह करोगे अल्लाह का चेहरा है। वो कोई ऐसा नहीं, वो यूनिटी के लिए किबला, मुसलमानों का एक किबला, अहले किबला जिसे कहते हैं। दूसरी आयत है 30वें पारे के अंदर, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस इबादत करो इस घर के रब की। यहाँ वहां नहीं लिखा फलियअबुदू हाज़ल बैत, हाज़ल भाई, इस बैत की इबादत करो, लिखा है फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत।
इस बिल्कुल। घर के रब की इबादत कर, जिससे भी पता चलता है कि हम इसकी बात नहीं करते। अब मैं अच्छा, आपने जो मुझे कहा, डायरेक्शन आपने ओनली बात मतलब आमिर भाई एक मिनट, कबीरा भाई, कबीरा साहब एक मिनट, हाँ, बस एक सवाल और कर हाँ। लेता हूं आपसे, उसके बाद मैं आमिर भाई को दोबारा सहमत दूंगा। वो ये जी सर। कि आप मसलन राम जी की पूजा कर रहे हो या कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, तो आप कृष्ण जी और राम जी का नाम लेते हो ना, अगर आप उनकी पूजा कर रहे हो? बिल्कुल नाम लेता हूँ सर। नाम लेते हैं ना। अगर आप हम पर ये इल्जाम देते हो कि हम काबे की पूजा करते हैं, तो भैया हम अपने नमाज में काबे का एक मर्तबा भी नाम नहीं लेते। हम नमाज शुरू करते हैं, हम नमाज शुरू करते हैं अल्लाह अकबर से और खत्म करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहला लफ्ज अल्लाह का, आखिरी लफ्ज अल्लाह का, सर काबे का कहीं जिक्र ही नहीं। डायरेक्शन आपका एक होता है ना सर,